Hello everyone, good morning all of you. Today I am going to discuss about health and physical education class 11th chapter number 9. Chapter number 9 Psychology and Sports. आज हम क्लास जो 11th है उसका चैप्टर नंबर जो 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड सपोर्ट, साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड जो टॉपिक इसमें रहेगा मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर जो 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना है। कौन कौन सा? साइके का मीनिंग है सोल और लोगस का मीनिंग है साइंस। साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, एक तो साइके प्लस लोगस। साइके का मीनिंग सोल है और लोगस का मीनिंग साइंस है। तो फर्स्टली क्या हुआ? साइंस ऑफ सोल। पहले जो है एंशियंट टाइम में साइकोलॉजी को जो एक्सपर्ट हैं फिजिकल एजुकेशन के वो साइंस ऑफ सोल बोलते हैं। जैसे ही वो साइंस ऑफ सोल है ना, किसी सोल को जानना और किसी पर्सन की सोल के बारे में पहचानना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए इसका जो मीनिंग है पैसेज ऑफ टाइम के साथ है ना साइंस ऑफ माइंड में बदल गया। फिर जो है माइंड को भी किसी दूसरे पर्सन के माइंड को जानना भी एक मुश्किल टास्क है, इसलिए जो है ये मीनिंग भी सेट नहीं बैठ सका और अब इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं और लास्ट में जाके इसको साइंस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ बिहेवियर। और साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। साइके मीन्स सोल और लोगस मीन साइंस। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल बोला गया, चेंज हो गया, साइंस ऑफ माइंड बोला गया, फिर चेंज हो गया, उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया, फिर चेंज हो गया, साइंस ऑफ बिहेवियर पे आके लास्ट में वो टिक गया। डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की, वाटसन जो कहता है साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। साइकोलॉजी में जो वाटसन है फिजिकल एजुकेशन का एक्सपर्ट, वो ये कहता है कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। और वुडवर्थ क्या कहता है? साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेटेड टू हिज एनवायरमेंट। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? एक साइकोलॉजी पढ़ी, अब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोरेस वंस बिहेवियर इन एथलीट्स। ठीक है, एक स्पोर्ट्स में एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है, इमोशंस क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करना, उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर करना, रिफ्लेक्ट करना, वो हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सिखाती है। किसी गेम के प्रति उसका इंटरेस्ट, उसके इमोशंस, उसके वैल्यूज, उसका एटीट्यूड, उसकी कैपेबिलिटी, वो स्किल्स के बारे में कैसे क्या सोचता है, ठीक है, वो उसके माइंड में जो चलता है उस गेम के प्रति, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने इसका डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे पहले जो है डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। जो हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज है वो डेवलप्ड होती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी यूनिक रोल इन द इनहेंसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी कौन कौन सी होती है? हमारी जो फिजिक्स होती है फिजिकली, उसमें स्ट्रेंथ कैसे काम करती है, स्पीड कैसे होती है, एंडोरेंस कैसे होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कैसी होती है, वो हमें बताती है। तो सपोर्ट साइकोलॉजी जो है इस तरीके की जो हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज है उनको मोटिवेशन प्लेज ए मेजर रोल इन हैंड्स ऑफ फिजिकल कैपेसिटी ऑफ सपोर्ट्स पर्सन। और मोटिवेशन का जो फैक्टर्स है, पॉइंट है, एस्पेक्ट्स है, वो सपोर्ट साइकोलॉजी के थ्रू ही आता है। सेकंड क्या है? लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स, स्पोर्ट साइकोलॉजी प्लेज ए मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ मोटर स्किल। Learning of motor skill depends on the individual level of readiness, physiological readiness and psychological readiness.
ठीक है। रीडीनेस, फिजियोलॉजिकल रीडीनेस इज क्या होती है, जो नेसेसरी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हम जो हमारे सिस्टम है। और मोटर स्किल्स रिक्वायर्ड एक्टिविटी। और साइकोलॉजिकल रीडीनेस क्या होती है, लर्नर्स स्टेज ऑफ माइंड। ठीक है, दो स्टेज पर लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स खड़ी होती है, एक तो फिजियोलॉजिकल रीडीनेस और दूसरी क्या होती है, साइकोलॉजिकल रीडीनेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ स्पीड से हमारी इससे जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है, और जो है साइकोलॉजिकल रेडीनेस ऑफ द स्टेज ऑफ माइंड। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है, प्लान्स होते हैं, उसमें हमारी हेल्प करती है। ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या बनेगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, डेवलपमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज हो गया इंपॉर्टेंस, लर्निंग ऑफ द मोटर स्किल्स में हमारी हेल्प करती है, स्ट्रेटजीज और प्लान बनाने में हमारी हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स। एक प्लेयर का बिहेवियर कैसा है, वैल्यूज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, उसके बारे में जानना है। स्ट्रेंथनिंग द माइंड, माइंड को है ना मोटिवेशन के द्वारा, स्पीच के द्वारा या उसकी स्किल्स को बार बार मोटिवेट करके है ना उसके माइंड को है ना स्ट्रेंथनिंग बनाना, स्ट्रेंथनिंग। ठीक है ना, स्ट्रेंथनिंग जो माइंड है वो इसके अंदर काम करता है। और जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो टीम स्पिरिट होती है, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट एंड गोल सेटिंग, गोल की सेटिंग हमें पता चलती है, और टीम स्पिरिट भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू हमें पता चलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ ग्रोथ। ग्रोथ इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन टर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स such as height, weight, shape of body, location of body, strength, power of benefits, bones, muscles, joints। इन सभी का स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे क्या है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन टर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट। एक बॉडी का शारीरिक रूप से ग्रोथ होना, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, बॉडी की शेप चेंज होगी, लोकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, और जो है स्ट्रेंथ उसके अंदर आ गई, पावर्स उसके अंदर आ गई, बोन्स एंड मसल्स, ज्वाइंट्स है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है, टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उनका साइज चेंज हो गया, उनमें पावर आ गई। वो है ओनली ग्रोथ। क्या है वो, ओनली ग्रोथ। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है, मेच्योरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, लार्जर है, डीपर है। डेवलपमेंट तो एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें फिजिकली एस्पेक्ट्स भी आ जाता है, सोशली एस्पेक्ट्स भी आ जाता है, और जो हमारा मेंटली एस्पेक्ट्स भी आ जाता है, और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी आ जाता है, कल्चर से रिलेटेड भी, ओल्ड सभी ऑल एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी की तरफ जाना। अब यहां पर हमने डिस्कस करना है जो है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, जो हमने बताया वही है। सेलुलेन और जो है ना प्योरली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में इसका चेंज आप सुनते हैं, फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इसका चेंज आप सुनते हैं, और जो है इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये भी इसमें हो सकता है। जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कैन बी मेजर्ड, can be measured. Development present a multiple change in behavior, efficiency and capacity of the work. क्वांटिटेटिव चेंज आता है, और इसमें क्वालिटेटिव चेंज आता है, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये हो सकता है। ग्रोथ इज लिमिट अप टू डिफाइन एज, जनरली आफ्टर मेच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके। अब जो हम, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।